कोई फैक्ट्री आती है ना तो 52 भूया से जमीन खरीद के तब सरकार फैक्ट्री बैठाता उस पे। बिहार में कोई भी गवर्नमेंट फैक्ट्री है बिना 52 भूया राजपूत के जमीन से फैक्ट्री नहीं बैठता है। आपका जाति क्या है? आपका टाइटल क्या है? यादव है। यादव है। हम मनोज हिंदू है। हिंदू है मैं। तब नरेंद्र मोदी सवाल पूछिए कि काहे करवा जाति जनगणना है आपका, पूछिए जाके। राहुल गांधी पूछे अपना तेजस्वी जो आपका जाति आगे से बोलेंगे गवर्नमेंट जाति ब्राह्मण पे आगे भी रहेगा। सारा कंपनी बर्बाद करेगा 50 निकामा आदमी तो उसका पैसा मोदी जी देंगे मोदी जी। फेसबुक बंद करवा दे, कोई इंस्टा बंद करवा दे, तो कोई ट्विटर बंद करवा दे। अरे ये लाए थे राफेल का ला चुटपुटिया बजावेला काहे ला लाए थे कि आप सिर्फ चुनावी एजेंडा बनाइएगा। किस जिला में कौन जाति ज्यादा है उस जिला में उसी को टिकट देंगे, वो जीतते रहेगा। बस मेरे पास बेटा के पास पोता पोता बनते रहेगा। अपना बाप दादा की जमीन है ना कि सबको घूम नौकरी करवा के नौकर बनवा के खटवा के जिलवा लेंगे, इतना है हमारे पास कैपेसिटी। तो 4-5% से कम लोगों का ही भलाई हुआ ना, बाकी का भलाई का कुछ प्लान बनाइए ना। जाति जनगणना बात कर रहे हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड ले रहे हैं। मुसलमान का भी जाति जनगणना होना चाहिए ना। मुस्लिम में जिस दिन जाति जनगणना होगा ना 50% रोहिंग्या बांग्लादेशी मिलेगा, समझ में आ रहा है? प्लान बना रही है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, 28 का बदला 280 से लिया जाएगा। मारिए नक्शा नबूद से हटाइए पाकिस्तान को, इन लोगों से ही नहीं होगा, फिर पाकिस्तान में बिरयानी भी तो खाना होगा ना। यूएनओ तक बात पहुंचेगी तो सारा होमवर्क करके सारा प्लान सेट करके सब करके करना होता है। तो सेना प्लान बना रही है, सब बना रही है। पहले तो मुझे ये प्लान पता नहीं है, होगा अभी तो आपको बताऊंगा नहीं। बदला ले, हमें इंसाफ दिलाए, हम अपने सेना के साथ हैं। तो बताओ ना, तुम ही को नितिन गडकरी कहे थे कि जे करेगा जात के बाद ओकरा मारेंगे लात, वो नरेंद्र मोदी जी के लात मारे हैं। बताए इन लोगों जैसे भैया नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि जातीय जनगणना होगा, विपक्ष लगातार इसका मांग तो कर ही रही थी, लेकिन अब उन्होंने भी ऐलान कर दिया है, नरेंद्र मोदी ने भी। लेकिन जनता को इंतजार था, पूरे देश को ये इंतजार था कि जो पहलगाम में घटना हुआ उसका न्याय नरेंद्र मोदी करेंगे, उसका इंसाफ लोगों को मिलेगा, उसका एक्शन वो लेंगे। लेकिन वो तो जातीय जनगणना पे आ गए, क्या भटकाना चाहते हैं? पहली बात, पहलगाम में जो भी हुआ उसका हमें अफसोस है और उसका न्याय हमारे सेना में दिलाएगी। हमें नेता पे थोड़ी ना भरोसा है, नेता हमारा सेवक है, 5 साल बाद उसको हटा देंगे। हमें हमारी सेना पे भरोसा है। हमारी सेना ने 1971 में इसके 2 टुकड़े किए थे, 2025 में इसके 2 टुकड़े और करेंगे। हमारी सेना पे भरोसा, हमारी सेना बदला लेगी, हमारी सेना में इंसाफ दिलाएगी। हमें नेता पे भरोसा नहीं, हमारी सेना भरोसा है। सेना इंसाफ दिलाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है ना, तो बिना उनके आदेश के कुछ भी कोई नहीं कर सकता है ना। तो उन्होंने सेना को कभी कार्रवाई के लिए नहीं रोका है। उन्होंने सेना को बोल दिया प्लान बनाइए, कार्रवाई कीजिए। उन्होंने सेना को नहीं रोका है कभी। तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से क्लीन है, सेना अपना प्लान बनाए, बदला ले, हमें इंसाफ दिलाए, हम अपने सेना के साथ हैं। आप जो कीजिएगा आपके पीछे हम लोग खड़े हैं। हमें भारत के तीनों सेना पे भरोसा है, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे 28 लोग मरे हैं, हमें उस एक के बदले 10, 28 के बदले 280 सर चाहिए। तो हमारी सेना पे हमें भरोसा है। जय हिंद। ये कब तक आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इस चीज पे कुछ कार्रवाई दिखाएंगे, करेंगे? पाकिस्तान को सबक सिखाना है ना। पहली बात, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो तुरंत नहीं हुई थी, कुछ देख के। सेना का एक प्लान होता है, सेना का कोई गली का झगड़ा नहीं है ना, या आपका कोई गोतिया परिवार का झगड़ा नहीं है ना, सुबह झगड़ा हुआ शाम को डंडे लेके पहुंच गए। मुल्क का झगड़ा है, यूएनओ तक बात पहुंचेगी तो सारा होमवर्क करके सारा प्लान सेट करके सब करके करना होता है। तो सेना प्लान बना रही है, सब बना रही है। पहले तो मुझे ये प्लान पता नहीं है, होगा अभी तो आपको बताऊंगा नहीं। तो सेना का प्लान है, सेना पे भरोसा कीजिए, वो प्लान बना रही है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, 28 का बदला 280 से लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव होने हैं और इसको देखते हुए नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना कराने की मांग की है। ऐसी कोई बात नहीं है। जातीय जनगणना, पहली बात तो जातीय जनगणना ये चुनावी मुद्दा है, इससे जनता का कोई खास फायदा हमको नहीं दिख रहा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि इससे कितना फायदा होने वाला है लोगों को? हमको लगता है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन फायदा आप बताइए ना। आखिर ठीक है, जातिगत जनगणना आप करा ली, उसके बाद क्या होगा? आरक्षण दीजिएगा। भारत की आबादी को, किसी भी देश की आबादी के मैक्सिमम 5% को सरकारी नौकरी मिल सकता है, आरक्षण उससे भी कम लोगों को मिल सकता है। तो 4-5% से कम लोगों का ही भलाई हुआ ना, बाकी का भलाई का कुछ प्लान बनाइए ना। आखिर लोगों को लोन कैसे मिलेगा, गरीबों को लोन कैसे मिलेगा, बिजनेस करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, घर बनाने के लिए, ये सारा प्लान आप बनाइएगा ना। कि आप सिर्फ चुनावी एजेंडा बनाइएगा, किस जिला में कौन जाति ज्यादा है उस जिला में उसी को टिकट देंगे, वो जीतते रहेगा। बस मेरे पास बेटा के पास पोता के पास पोता बनते रहेगा। यही प्लान है ना आपका। अंग्रेज भी आए थे, यही किए थे, फूट डालो राज करो। मुगल लोग यही किए, फूट डालो राज करो। ये नेता लोग यही कर रहे हैं। सबको जातिवाद में उलझाओ, धर्म में उलझाओ। कोई रोजगार पे सवाल नहीं पूछेगा, कोई सीमा सुरक्षा पे सवाल नहीं पूछेगा, कोई इकोनॉमी पे सवाल नहीं पूछेगा।
जिस देश में सोना और चांदी पे 4% टैक्स है, शिक्षा पर 18%, उस पर सवाल कोई नहीं पूछेगा। तो सबको जातिवाद में लड़ाते रहो। आप दोनों, आप और आपके भाई बहन मिल जाएंगे, हम उसको हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे। दोनों को लड़वा देंगे, सुबह आपको हराएंगे, शाम को उसको हरा देंगे। यही धंधा है लोगों का। अंग्रेजों वाला ये नीति वही है। रहे हैं लोग यहीं पे। अंग्रेजों का ही नियम वोट है। डालो राज करो। मुगल लोग यही करते थे। मुगल लोग, मोहम्मद गौरी को पता था मैं पृथ्वीराज चौहान को नहीं हरा सकता है, उन्होंने जय सिंह और पृथ्वीराज चौहान को लड़ा दिया है। अकबर को पता था मैं महाराणा प्रताप को नहीं हरा सकता है, उसने महाराणा प्रताप और मान सिंह को लड़ा दिया है। वही काम ये लोग कर रहे हैं। उसको पता है कि मैं भारत के 142 करोड़ जनता को नहीं जवाब दे सकता, सबको रोजगार नहीं दे सकता, सबको लोन नहीं दे सकता, सबको शिक्षा नहीं दे सकता, सबको टेक्निकल एजुकेशन नहीं दे सकता। तो बस सबको जातिवाद में लड़ाते रहो। इसने तुम पर इतना जुल्म किया, तुम कौन से दूध के दिले हो भैया? तुमने इस पर इतना जुल्म किया, ये बदला लेंगे, तुम कौन से दूध के दिले हो? ठीक है, हमने उस पर जुल्म किया, तुम उसको आगे बढ़ा दो, तुम भी वही कर रहे हो। बस इतना ही है। जातिगत जनगणना का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन आप फायदा बताइए, यानी कि हमारे टैक्स के पैसे को अनर्गल बर्बाद मत कीजिए। फायदा बताइए, उसके बाद कराइए। चुनावी मुद्दा के लिए नहीं यूज की करा ही रहे। हर जिला में कितना कौन जाति का आबादी किस जिला में ज्यादा, उस जिला में उसी को टिकट देंगे। आज सबको जातिवाद पर लड़ा के वोट लेते रहेंगे, बेटा के बाद पोता, पोता के बाद परपोता बनते रहेगा। यही लोग का प्लान है। आप क्या कहेंगे भैया? थोड़ा सा इधर आ जाइए। अभी नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना कराने की मांग की है, लेकिन देश की जनता को इंतजार था कि पहलगाम में जो हुआ है उसका इंसाफ न्याय मिलेगा और वो एक्शन लेंगे पाकिस्तान पे, उनको सबक सिखाएंगे। लेकिन उन्होंने तो जातीय जनगणना कराने की, तुम कौन जात के हो ये पूछ रहे हैं वो। जातीय जनगणना सही है। एक गाना है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो दुनिया झुकती है और राहुल गांधी झुका दिए नरेंद्र मोदी जी को। अब पहलगाम में कौन कह रहा है कि नहीं आप हमला कीजिए? आपके पूरा विपक्ष आपके साथ है। तो आप केकरो फेसबुक बंद करवा दें, कोई इंस्टा बंद करवा दें, तो कोई केकरो ट्विटर बंद करवा दें। अरे ये लाए थे राफेल काला चुटपुटिया बजावेला, काहे ला लाए थे? मारिए, नक्शा नबूद से हटाइए पाकिस्तान को। तो इन लोगों से ही नहीं होगा, फिर पाकिस्तान में बिरयानी भी तो खाना होगा ना। तो इन लोग ये नहीं कर सकता है। जातीय जनगणना सही है, सही है, होना चाहिए जातीय जनगणना। काहे नहीं होना चाहिए? दिक्कत क्या फायदा दिख रहा है आपको, ये बताइए। अच्छा, दिक्कत क्या है? फायदा बताइए ना। फायदा तो है, निचले आप लोग 10% होकर 10% से भी कम होकर 10% बराबरी खा रहे हैं, उन्हीं को दिक्कत है। 90% वाला को दिक्कत ही नहीं है। अब 90% वाला, इन लोगों का जनरल वालों का 45 आए नंबर तो पास है, और 55 आए तो ओबीसी वाला का नहीं पास है। तो इन लोगों इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। जातीय जनगणना होनी चाहिए। और जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में 50 कहने से नहीं होगा, धरातल पर दिखना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में 50% आरक्षण मिलना चाहिए, तभी होगा। जुमला करने से नहीं होगा। 2 करोड़ वाला 15 लाख वाला जुमला तो हाँ, प्राइवेट सेक्टर में हम अपने कंपनी 5 करोड़ लगा के खड़ा करते हैं, उसमें हम काम करने वाला आदमी को जॉब देंगे कि बिना काम करने वाला आदमी को जॉब देंगे? तो बताओ ना, तुम ही को नितिन गडकरी कहे थे कि जे करेगा जात के बाद ओकरा मारेंगे लात। वो नरेंद्र मोदी जी के लात मारे हैं? बताए इन लोगों को पता? अरे इन लोगों का नेतृत्व नहीं समझ में आ रहा है। नितिन गडकरी को छोड़िए, हम अपना कंपनी 5 करोड़ लगा के खड़ा करें, उसमें अगर प्राइवेट अगर 50% आरक्षण करता तो उसमें से 50 को निकम्मा आदमी रख दे। अगर हमारा कंपनी बर्बाद करेगा 50 को निकम्मा आदमी, तो उसका पैसा मोदी जी देंगे मोदी जी, तेजस्वी जी देंगे, राहुल जी देंगे उसका पैसा। बोलिए 50% आरक्षण बोले तो सुनो, इसी का नेता ना है। इन्हीं लोगों जात की बात कर रहा था, नहीं जात की बात कर रहा है। इन्हीं लोग के मुंह पर तमाचा मारा इसी का नेता। अब बताए ना, जाकर मोदी जी से सवाल करे। हम लोग तो संसद में कभी सवाल हमारे नेता 50% आरक्षण देने वाला। इन लोगों का यही दिक्कत है, यही पेट में दर्द है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी मान गए जातीय जनगणना के लिए, कैसे मान गए? तो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अरे सत्ता किसी का, और राज चलेगा राहुल गांधी का ही। हाँ, अरे भाई सुनिए, जाति जनगणना आप फायदा नहीं देखेंगे, नेता देखेंगे कि कौन नेता क्या किया है। आप अपना भी फायदा देखेंगे। फायदा तो है। उस सब बात छोड़िए ना, जाति का जनगणना करा देंगे। अपना बाप दादा की जमीन है ना, कि सबको नौकरी करवा के, नौकर बनवा के खटवा के जिलवा लेंगे। इतना है हमारा पास कैपेसिटी। जेकरा है ना, गर्व से बोल रहे हैं ब्राह्मण था, इसी का पेट में दर्द है, इसी का पेट दर्द हो रहा है। ये तो दिक्कत है। आईडी से लेके वोटर आई कार्ड से कोई भी डॉक्यूमेंट मिले, खादम साफ निकल हुए। पंकज पांडे, कोई छिपा बोलना है जी। आगे से बोलेंगे, गौरव है हमारे जाति ब्राह्मण पे, आगे भी रहेगा। जनगणना करवाइए, कुछ कराइए, कैसे कोई किसी फरवड को कमी ना है। जो फरवड का विरोध करता है ना, वो महाबुर्बक है जी। कभी ना फॉरवर्ड समझिए ना कि कई साल से फॉरवर्ड ना दबा, तो अभी कौन का दबा देगा जी?
कुछ ना होने वाले। ये जो फरवर्ड जातिगत जनगणना का विरोध करता है ना, वो महाबुर्बक है, वो चुतिया टाइप इंसान, हम समर्थन खुद देना करने दीजिए, क्या करके कर लेगा। वो जो अभी यूपीएससी का जो बनी अभी टॉपर कौन थी, दुबे जी थी, ओकरा कौन रोक लिया? आरक्षण नहीं था, कौन रोक लिया कोनो? अरे भैया हम तो बोल रहे हैं गधा के घोड़ा के रेस में गधा को दौड़ाइए, कतनो गधा रहेगा, घोड़ा रहेगा। हम सब फरवर्ड को कभी दिखते ना आपका से, जो फरवर्ड को दिक्कत है वो बकलोल फरवर्ड है। जातिगत जनगणना कराए कोई करना कराए उतना ना है, ओकरा से नौकरी ना लगेगा, आराम से खेती उती करवाएंगे, सब ओकरी गाँव में जाएंगे, खेती उती सबन से करवाएंगे, आराम से बैठ के चारपाई पे खाएंगे, कोई टेंशन ना है। बोले तो रहे हैं कि इन्हीं का इसीलिए दिक्कत है, ये बोल रहा है भले कि नहीं दिक्कत है, दिक्कत नहीं है तो काहे नरेंद्र मोदी को विरोध कर रहे हैं? काहे विरोध कर रहे हैं? जाति जनगणना बात कर रहे हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड ले रहे हैं। मुसलमान का भी जाति जनगणना होना चाहिए ना, होना चाहिए, काहे नहीं होना? मुस्लिम में जिस दिन जाति जनगणना होगा ना 50% रोहिंग्या बांग्लादेशी मिलेगा, समझ में आ रहा है? अरे जाति जनगणना करवाइए ना, कौन रोका है? करवाइए ना, सरकार रोका। आप ये सुने, आपका जाति क्या है, आपका टाइटल क्या है? यादव है। यादव है। अब हम मनोज हिंदू है, हिंदू है मैं। तब का नरेंद्र मोदी से सवाल पूछिए कि काहे करवा रहे जाति जनगणना, आपका पूछिए जाके। राहुल गांधी पूछिए, अपना तेजस्वी जो आपका हम लोग तो जाति की बात कर ही रहे शुरू से, जाति की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे। पहलगाम अरे दबावे वाला काम नहीं चलेगा। मतलब हिंदू जान के मार रहा है, पैंट खोल के मार रहा है। कौन बदला लेने के लिए नहीं बोल रहा है? अरे कौन बदला के लिए? अरे कौन बदला के लिए? इस्लाम धर्म का है। कौन बदला लेने के लिए नहीं बोल रहा है? पूरा विपक्ष खड़ा है, क्या कर रहे हैं? विपक्ष खड़ा है, क्या नहीं खड़ा है? जाति जनगणना बात है, मुस्लिम का जाति जनगणना। अरे अपने ट्विटर बंद करा था, कैसे बन जाता है? मुस्लिम में कितना कास्ट है? मुस्लिम में कितना कास्ट है? कौन बोल रहा है? हम क्या बोल रहे हैं? अपना ले रहा, कितना कास्ट है? क्या चीज? मुस्लिम में कितना कास्ट है? कास्ट मतलब हमको क्या मुस्लिम से जाति जनगणना आप करवाइएगा, हम करवाएंगे। आप कराइए, हम कराएंगे। मुस्लिम बदला लेने के कौन मना कर रहा है? कौन मना? राहुल गांधी जी बैठक बोला है, उसमें भी राहुल गांधी है इंडिया का, इटालियन का है, आता है यहाँ पे। अरे लोग इंडिया का वोटर है, इंडिया का वोटर है उसका। कौन कहाँ का बोल रहा है? राहुल गांधी इटालियन का। सुनिए ना क्या बोल रहा है, जाति जनगणना करने के लिए आज भी अगर बिहार में कोई फैक्ट्री आती है ना, तो 52 भूयार से जमीन खरीद के तब सरकार फैक्ट्री बैठाता है उस पे। बिहार में कोई भी गवर्नमेंट फैक्ट्री है, बिना 52 भूयार राजपूत के जमीन से फैक्ट्री नहीं बढ़ता है। अगर 52 राजपूत भूयार एक बार बोले ना कि फैक्ट्री के लिए जमीन नहीं मिलेगा, तो फैक्ट्री को बिहार से बाहर जाना पड़ता है। अब 25% बोले कि जितना मतलब आबादी उतना हिस्सेदारी, 30% फॉरवर्ड का जनसंख्या, ठीक है, 30% आरक्षण मिलेगा, ठीक है, 10% है तो तब तो इतना दर्द हो रहा है। ईडब्ल्यूएस 10% आ गया, तो जब 30% मिलेगा आरक्षण तब कितना दर्द होगा। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस कंपनी आएगी, हम लोग यहाँ पे अपना जमीन नहीं देंगे, कंपनी जाएगी यहाँ से, हम लोग जमीन देने वाले नहीं है। बिहार में कोई कंपनी आती है तो 52 राजपूत भूया तीनों को जमीन इकट्ठा करके उस पर कंपनी चलता है। आपको मालूम नहीं है? मालूम नहीं है? अरे भैया आरक्षण 70 साल से है, 70 साल से कांग्रेस को चमचा अपने पापा मानते हैं ना जी, मानते हैं ना। कांग्रेस बोलते हैं कि गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, तो ये कि विपक्ष कहती है ना कि अत्याचार हुआ है ना उनपे, तो आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए। 70 साल में 55 साल कांग्रेस राज किया, कांग्रेस राज किया, कांग्रेस गरीबों की पार्टी है। कांग्रेस राज किया 70 साल में 55 साल, कांग्रेस गरीबों की पार्टी है। 55 साल में गरीबों का हालात नहीं सुधरा। उसके बाद मोदी जी जनरल नहीं है, जनरल नहीं, ओबीसी है, ठीक है। मोदी जी जनरल है, ठीक है, नहीं है, ओबीसी है, ठीक है। तो ओबीसी है तो 11 साल से मोदी जी ने गरीबों का हालत नहीं सुधारा, तो गरीबों का हालत सुधारने वाला कौन है? आप बताइए ना। शर्ट पहन के आया, बात करेगा हमको खटाने का। अरे सुनिए ना, शर्ट पहन के आया, बात करेगा हमें खटाएगा, तो खरीद लेंगे जी, आदि का खड़े का खड़े। सुनिए ना, खरीद लेंगे, इसको मालूम नहीं है, इसको मालूम नहीं है, इसको मालूम नहीं है कि सरकार का जब बिहार में आता है, जब बिहार में फैक्ट्री आता है ना, जब बिहार में फैक्ट्री आता है, जब बिहार में फैक्ट्री ये क्या बोले, ये क्या बोले, सब भूमियारे का है, समझे? पेट में दर्द इसलिए हो रहा है ना कि फिर से ना लाल झंडा पर जमीन पकड़ गया है। इन लोगों का पेट में दर्द इला हो रहा है, और निचला कास्ट नहीं, और ये अकेला पूरा देश में यादव लाने का झंडा है, टेंशन ना लो। अरे भैया 70 साल से